अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक एंटीबायोटिक ड्रग के बारे में जिसका नाम है लीवफ्लॉक्स। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपकी छुट्टी में प्रोवाइड करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसकी फार्मूलेशन की। तो इसमें जो साल्ट शामिल होता है वो है लीवोफ्लॉक्सासिन। लीवोफ्लॉक्सासिन दोस्तों एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए यूज़ की जाती है। लीवफ्लॉक्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो दोस्तों मार्केट में ये मुख्तलिफ स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। टैबलेट फॉर्म में ये आपको 250 mg, 500 mg एंड 750 mg की स्ट्रेंथ में मिल जाएगी। इसके अलावा ये इन्फ्यूजन फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। एक 100 ml के इन्फ्यूजन में 500 mg की स्ट्रेंथ में लीवोफ्लॉक्सासिन साल्ट शामिल होता है। बात करते हैं इसके इंडिकेशन की। तो दोस्तों जैसा कि एक एंटीबायोटिक ड्रग है तो इसको यूज़ किया जाता है एक्यूट एंड क्रोनिक साइनोसाइटिस में, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में, कॉम्प्लिकेटेड स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में, एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, नोजोकोमियल निमोनिया में, कॉम्प्लिकेटेड एंड अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में, टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर में। अगर सादा अल्फाज में कहें तो इसको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गला खराब में यूज़ करते हैं, गुर्दों की इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, निमोनिया में इसको यूज़ करते हैं। तो ये, और इसके अलावा जो है स्किन इन्फेक्शन जो कि ख़राब हो चुकी हो उसमें इसको यूज़ करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें दोस्तों पेशेंट को का सर दर्द कर सकते हैं, पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा जो है पेशेंट को जो है स्टमक अपसेट हो सकता है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है यानी भूख मर सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। इसके अलावा जो है डिस्पेप्सिया यानी बदहज़मी हो सकती है। इसके अलावा जो है स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, डायरिया भी हो सकता है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स है। बात कर लेते हैं इसकी प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशन में दोस्तों जिन पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी का इशू हो इस साल से या फिर दूसरी क्लोरोक्विनोलोन ड्रग से, तो वो इसको यूज़ ना करें। जो कि गुर्दे के मरीज़ हों, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के, वो भी इसको यूज़ ना करें। जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं वो भी इसको यूज़ ना करें। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं वो भी इसको यूज़ ना करें। और उसके अलावा जो है क्रॉनिक लीवर डिजीज़ के पेशेंट भी इसको यूज़ ना करें। ये इसकी प्रिकॉशन थी। बात कर लेते हैं ड्रग किसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है, इसकी इंटरेक्शन की। तो दोस्तों ये ड्रग जो है इसका असर ज़ायल हो सकता है या कम हो सकता है दर्जल अदवायात से। एंट एसिड जो सिरप या फिर मेडिसिन होती है उसके साथ इसको इस्तेमाल ना करें। सिक्रालफेट सिरप जो होता है उसके साथ इसको इस्तेमाल ना करें। मल्टीवाइटामिन्स के साथ इसको इस्तेमाल ना करें। इन ड्रग्स के साथ जो है ये इंटरेक्ट कर सकती है यानी इसका असर ज़ाहिर हो सकता है या फिर कम हो सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसकी डोजेज की। तो इसकी डोजेज ये है कि वैसे इसकी डोज जो है वो बीडी होती है, दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करवानी होती है, लेकिन फिर भी इसकी जो डोजेज है वो डिपेंड करती है पेशेंट की एज, वेट एंड कंडीशन पे। तो पेशेंट को मसला क्या है उस हिसाब से इसकी डोज रिकमेंड की जाती है। ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल लीवफ्लॉक्स टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नहीं हेल्थ किट को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। आप जा दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।